फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्वर व्यंजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वरों को अच के नाम से जानते हैं। स्वरों को अच के नाम से जानते हैं। सभी स्वर अच के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण? अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण? तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। प्राण होते हैं। अब आगे देखते हैं, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। अब आगे हम देखेंगे, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा है, टेट, सी टेट, यूपी टेट, मतलब सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ए ओ औ। तो हमने देखा संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। ए ओ औ। आगे हम देखेंगे, मानक वर्णमाला में किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है? अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि मानक वर्णमाला में किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती? तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। मानक हिंदी वर्णमाला में अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आगे देखते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, अघोष होते हैं या अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन है, सभी स्वर क्या होते हैं? तो सभी स्वर सघोष होते हैं। आगे देखते हैं, मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रयोग किस वर्ण से प्रारंभ होता है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रयोग किस वर्ण से प्रारंभ होता है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रयोग अयोग व अर्थात अंग अह से प्रारंभ होता है। मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रयोग किस वर्ण से प्रारंभ होता है? तो अंग अह अयोग वाह वर्ण से प्रारंभ होता है। अब आगे हम देखेंगे, मानक हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? तो मानक हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण जो होता है वो ह होता है। ह को ही अंतिम वर्ण माना जाता है हिंदी वर्णमाला में। ठीक। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं।
अब आगे देखेंगे हम, स्पर्श व्यंजन को ही संज्ञक वर्ण वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। अब आगे देखेंगे हम, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये होते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? य, र, व, ल। ठीक। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, व, ल। अब आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। आइए देखते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ये जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगे देखेंगे, द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से? ड और ढक्कन वाला ढ, लोग बोलते हैं ढक्कन वाला ढ, तो ढ। ठीक। अब आगे हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हम जानते हैं छ, श, त्र, ज्य, श, छ, त, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक। आगे देखेंगे हम विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो विसर्ग का प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आइए देखते हैं। च, छ, ज, झ। ये 4 वर्ण जो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन से हैं? तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण हम र को कहते हैं। र को लुंठित वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखेंगे पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं। तो पार्श्विक वर्ण जो होते हैं वो ल को कहते हैं। ल को कहते हैं। अब आगे देखेंगे अनुनासिक या नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक या नासिक वर्ण 5 होते हैं। देखते हैं। अं, य, ड़, न और म। ये जो होते हैं वर्ण ये अनुनासिक या नासिक वर्ण होते हैं। आगे देखेंगे हम अर्धस्वर अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं। तो य और व को अर्धस्वर माना जाता है। य और व को अर्धस्वर माना जाता है।
आगे देखेंगे आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब होता है जो विदेशों से बाहर से आए हुए हों उन्हें आगत स्वर कहते हैं, जैसे आ। इन्हें हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं, आगत स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं संघर्षी कांकल या स्वर तंत्रीय वर्ण किसे कहते हैं। संघर्षी या कांकल या स्वर तंत्रीय वर्ण ह को कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में इसे पूछा गया है। संघर्षी ह को कहा जाता है, कहा जाता है। आगे देखते हैं मध्य स्वर कौन से होते हैं। तो मध्य स्वर अ को बोला जाता है, अ को मध्य स्वर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे दंतोष्ठव। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि दंतोष्ठव वर्ण कौन से हैं। तो वह जो होता है वो दंतोष्ठव वर्ण होता है, वह दंतोष्ठव वर्ण होता है। आगे हम देखेंगे अग्रस्वर किसे कहते हैं। अग्रस्वर कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। इ ई ए ऐ जो होते हैं ये अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं, ये अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे पश्च स्वर किसे कहते हैं। पश्च स्वर की संख्या 5 होती हैं। आइए देखते हैं आ, उ, आ, ओ, औ। ये जो होते हैं ये पश्च स्वर होते हैं। इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। आगे देखेंगे कंठ तालव्य वर्ण किसे कहते हैं। तो ए ऐ को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, ए ऐ को कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे हम कंठोष्ठ वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कंठोष्ठ। ओ औ को ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ओ औ को कंठ ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो हमने फ्रेंड्स देखा वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं प्लीज।